हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सबका इंग्लिश ट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पोएट्री कीपिंग क्वाइट, जिसके पोएट है पाब्लो नेरूदा। ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, यानी इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। फर्स्ट 2 लाइंस में पोएट के हमें कहते हैं कि 12 सेकेंड्स के लिए आप मौन रहें और कुछ ना बोले और ना कुछ करे, बस शांत रहे, क्योंकि आगे बढ़ने की होड़ में और दूसरों को पीछे छोड़ने की होड़ में आजकल इंसानियत दांव पर लगी है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यहाँ फेस ऑफ द अर्थ से पोएट का कहना है कि अर्थ पर जितनी भी कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ में डिफरेंट लैंग्वेजेस में लोग बात कर रहे हैं, और ये लैंग्वेजेस एक बैरियर है, क्योंकि ये लैंग्वेज की वजह से लोग एक दूसरे से रीज़न करते हैं, तर्क करते हैं, बहस करते हैं, जिसके कारण आजकल जंग वगैरह वॉर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। वो कहते हैं बस 1 सेकेंड के लिए आप सब शांत हो जाए और मूव ना करिए। आप अपने हाथ, अपने हथियार डाल दें कि दुनिया में अमन और शांति बरकरार रहे। It would be an exotic moment without rush, without engines। कितना अच्छा और अद्भुत नज़ारा होगा जब कुछ समय के लिए सब रुक जाएगा, थम जाएगा। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई आना जाना नहीं, सारी मशीनें बंद हो जाएं। अगर ऐसा सचमुच हो जाए, कितना अजीब होगा वो दृश्य। लेकिन सब शांत होंगे और एक साथ होंगे, यही काफ़ी होगा। शांति यानी कि पीस सभी की भाषा होगी। कितना अद्भुत नज़ारा होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। सभी मछुआरे वेल मछली को मारने के लिए नहीं जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि पहले वेल मछली को मारा जाता था और उनसे ब्लबर निकाला जाता था। और अब ये ब्लबर क्या होता है? तो एक ब्लबर एक प्रकार का ऑयल होता है जो पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान एक बहुत इम्पोर्टेंट ल्यूब्रिकेंट का काम करता था। तो पोएट कहते हैं कि कोई फिशरमैन वेल्स को हंट नहीं करेगा, और जो इंसान सॉल्ट को गैदर करते, जब नमक बनती है समुद्र के किनारे, तो जो इंसान नमक को इकट्ठा करता है, नमक इकट्ठा करते वक्त उसके हाथों में बहुत चोट पहुंचता है। तो पोएट कहते हैं कि कोई इंसान अपने आप को चोट भी नहीं पहुंचाएगा, तो थोड़ी देर के लिए आप सब थम जाएं। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivor। ग्रीन वॉर्स का मतलब होता है डिफॉरेस्ट्रेशन, यानी कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। हम पृथ्वी से सारी हरियाली हटा रहे हैं, यही तो ग्रीन वॉर्स है, जो हम मदर अर्थ के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो पोएट कहते हैं कि वॉर्स से क्या होता है? जब वॉर्स होती हैं तो मान लो कि अगर एक पार्टी जीत जाती है वॉर में, और वो अपनी खुशी किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे? लोग बचेंगे ही नहीं वॉर में, तो आप खुशी किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे? इसीलिए वो कहते हैं कि सभी वाइट कलर की कपड़े पहनकर एक साथ चले और सब भाइयों के समान चले, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी हमारी माँ के समान है, तो हम सब भी भाई के समान हुए, हमें भाईचारा दिखाना चाहिए। What I want should not be confused with total inactivity। अब यहाँ पोएट कहते हैं कि पोएट को जो साइलेंस और स्टिलनेस चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इनएक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब कि कोई एक्टिविटी ना हो, क्योंकि अगर कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो दुनिया कैसे चलेगा? सभी लोग तो मर जाएंगे अगर दुनिया नहीं चलेगी। तो वो ये नहीं चाहते, वो और मृत्यु मौत नहीं चाहते, वो डेथ को वेलकम नहीं कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आप सब बस शांत हो जाए थोड़े समय के लिए, लड़ना बंद कर दें। और वो ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम मूव ना करिए, उससे तो दुनिया वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि लोग बहुत सिंगल माइंडेड हैं, वो बस अपने बारे में सोचते हैं। कोई भी घटना दुर्घटना आजकल जो होती है, ये सारी की वजह जो है सिंगल माइंडनेस ही है, और शायद एक ह्यूज साइलेंस ही हमारा भला कर सकती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आज सभी कंट्रीज चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर पावर और आर्मी स्ट्रेंथ में सबसे टॉप पर हो,
और दूसरों को वो नीचा दिखाना चाहती है, और इसी नीचा दिखाने के कारण जंगें होती हैं, वॉर्स होती हैं। हिरोशिमा और नागासाकी का जंग जो बर्बादी हुई थी वो किसको याद नहीं है। वहाँ पर एटम बॉम्ब गिराए गए थे, ना जाने कितने लोग मारे गए थे, और इसी को तो कहते हैं डाउनफॉल ऑफ मैनकाइंड। हम सभी को मदर अर्थ से सीखना चाहिए, वो कैसे बेजान वस्तु में जान डाल देती है। अगर आप एक सीड लो, उसे धरती के अंदर डालो, तो वो बेजान सीड में से लाइफ निकलता है, प्लांट निकलता है। हमारी पृथ्वी पर पहले कोई लाइफ नहीं थी, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए और धीरे धीरे हमारी पृथ्वी जो है प्रॉस्पर हुई, फुल ऑफ लाइफ हो गई। तो पोएट कहते हैं कि हमें तो मदर अर्थ से सीखना चाहिए। अब एंड में पोएट कहते हैं कि मैं फिर से 1 से 12 तक काउंट करूँगा और आप सभी चुप रहना, स्टिल रहना, और फिर मैं चला जाऊँगा। ओवरऑल पोएट कहना चाहते हैं कि आजकल सभी लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिव है। उन्हें बस ज़रूरत है शांति की, एक दूसरे को भाई समझने की, भाईचारे की। इसीलिए इस पोयम का जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट, वो एकदम जस्टिफाई करता है पोएट के एक्सप्रेशंस को। That's all for today. Thank you very much for watching my video. Please like and subscribe my channel Sabka English Tuition.